नमस्कार मित्रों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। मित्रों, हम लोग समान अध्ययन के प्रैक्टिस सेट को लगा रहे थे, जिसके क्रम में 2 प्रैक्टिस सेट लगाया जा चुका है। उसी के क्रम में तीसरा प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है इसमें क्वेश्चंस। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? तो जो बक्सर की लड़ाई थी वह सर्वाधिक निर्णायक साबित हुई। बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब तथा मुगल सम्राट की सम्मिलित सेना एवं अंग्रेज़ों के बीच हुआ। इसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। बक्सर युद्ध की लड़ाई में विजय के बाद अंग्रेज़ों को इलाहाबाद तक का साम्राज्य मिल गया और वे उत्तर भारत सहित संपूर्ण भारत पर दावा करने लगे, क्योंकि उस समय इनके सामने कोई सक्षम शासक नहीं था जो इनका विरोध कर सके। जबकि प्लासी की लड़ाई से अंग्रेज़ों का जो है नेतृत्व बंगाल में सुदृढ़ हुआ। तो बंगाल में जो है अंग्रेज़ों का शासन स्थापित करने में सर्वाधिक निर्णायक तो प्लासी की लड़ाई थी, लेकिन जब भारत में होगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़ा गया सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कौन है, तो बक्सर की लड़ाई है, क्योंकि इसके द्वारा ये संपूर्ण भारत पे दावा करने लगे। आगे देखिए, 2 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में से कौन नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ? तो स्वतंत्रता दिवस समारोह 15 अगस्त 1947 को मनाया जा रहा था। उस समय बंगाल में काफ़ी सांप्रदायिक दंगे भड़के हुए थे। उन्हीं दंगों को शांत कराने के लिए महात्मा गांधी बंगाल के नोआखली में थे, इसलिए यह जो है किसी भी समारोह में सम्मिलित नहीं हो पाए थे। अगला देखिए, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कहाँ से प्रकाशित हुआ? कोलकाता से। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंड मार्तंड 30 मई 1826 ईस्वी को कलकत्ता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में प्रकाशित हुआ था। इसीलिए 30 मई को पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसका संपादन जुगुल किशोर शुक्ल के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1940 से लेकर 1946 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और अबुल कलाम आज़ाद ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष भी बने थे, विशेष अधिवेशन में बने थे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं साझा करता है? तो बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले राज्यों का टिक आपको बताया गया है मित्र आप में। तो ये राज्य जो है बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं मिजोरम, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल और मेघालय। जो नागालैंड है वह बांग्लादेश से सीमा नहीं साझा करता है। बांग्लादेश से लगे हुए राज्य मित्र आप में मिजोरम, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय। आगे देखिए, भारत में सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? तो जो मुंबई शहर है वह साल्सेट द्वीप पर स्थित है, इसलिए सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा हो गया? मुंबई हो गया। साल्सेट हो गया सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप। इसी द्वीप पे मुंबई शहर स्थित है। मुंबई की स्थापना गेराल्ड ओंगियार के द्वारा की गई थी। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी गंगोत्री गोमुख से निकली हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में जब पूछेगा तो भारत में 20 कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र हैं, जबकि उत्तर प्रदेश की बात होगी तो यूपी में 9 है। आगे देखिए, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं? तो भाग देव अलकनंदा आया, एक फार्मूला है, इसको याद किए रहिए। भाग देव अलकनंदा आया। तो भागीरथी अलकनंदा जहाँ मिलती हैं वहाँ देवप्रयाग होता है। मंदाकिनी अलकनंदा को देख के रुद्र हुआ प्रयाग। तो जहाँ मंदाकिनी अलकनंदा मिलती है वहाँ रुद्रप्रयाग होता है। और कर्णप्रयाग जहाँ पे पिंडर और एक और कोई नदी है वहाँ मंदाकिनी मिलती है वहाँ कर्णप्रयाग है। और इसका कंफर्म नहीं है कर्णप्रयाग। विष्णु प्रयाग जो होता है वह DVA है या DAV है। धौली गंगा तथा अलकनंदा जहाँ मिलती है वहाँ विष्णु प्रयाग है। आगे देखिए,
पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित कब हुआ था? तो रियो डी जनेरिया में 1992 ईस्वी में एक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से संबोधित किया गया। इसके 5 साल बाद पृथ्वी सम्मेलन +5 या रियो +5 1997 ईस्वी में लंदन में आयोजित किया गया। इसके अंतर्गत सतत विकास से संबंधित एजेंडा 21 के लक्ष्यों की प्रगति की समीक्षा की गई थी। तो पृथ्वी सम्मेलन +5 कहाँ हुआ? 1997 में लंदन में हुआ। इसका नाम पृथ्वी सम्मेलन +5 क्यों हुआ? क्योंकि 1992 में रियो डी जनेरिया में एक सम्मेलन बुलाया गया था जिसे पृथ्वी सम्मेलन कहा गया था और वहीं पे जो है सतत विकास से संबंधित एजेंडा 21 निर्धारित किया गया था। तो उसी के जो है टिकाऊ लक्ष्यों को प्राप्त करने में कहाँ तक जो है कार्य योजना बनी है या कितनी प्रगति हुई है, उसी की समीक्षा के लिए पृथ्वी सम्मेलन +5 बुलाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट नहीं है? तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता जो है पश्चिमी घाट पे पाई जाती है, उत्तर पूर्वी भारत पे पाई जाती है तथा हिमालय पे पाई जाती है, लेकिन जो विंध्य श्रेणी है वहाँ पे जैव विविधता नहीं पाई जाती है। तो यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है? तो महात्मा गांधी को भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया। बाकी नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी, सुभाष चंद्र बोस जी को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। आगे देखिए, निम्नलिखित राष्ट्रीय आंदोलनों में किसकी तिथि सही नहीं है? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा स्वीकृत हुआ, 9 अगस्त 1942 से आरंभ हुआ। इसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, तो यही आंदोलन स्वीकृत नहीं है, 1942 में हुआ था। बाकी सविनय अवज्ञा आंदोलन जब दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 के बीच दांडी मार्च चलाया गया, फिर 6 अप्रैल 1930 से सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया गया। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ। इस आंदोलन की शुरुआत हो जाने के बाद कांग्रेस कार्य समिति द्वारा इसकी स्वीकृति हुई। अब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में घटित हुआ। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है? तो राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना में सौर शक्ति शामिल है, वनीकरण शामिल है, अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन शामिल है, लेकिन नाभिकीय शक्ति नहीं शामिल है, क्योंकि नाभिकीय शक्ति के द्वारा जो है जलवायु परिवर्तन की क्रिया और तीव्र होगी, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है नाभिकीय शक्ति का जलवायु परिवर्तन पे। यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ कब किया गया? तो यमुना एक्शन प्लान जो है 1993 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। और पूछता है गंगा कार्य योजना, तो प्रथम चरण 1985 में गंगा कार्य योजना का शुरू हुआ था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? तो बांदीपुर कर्नाटक में है, राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में, सिमलीपाल उड़ीसा में। ये तीनों तो सुमेलित हैं, लेकिन जो पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान है वो हिमाचल प्रदेश में है। तो पीन वैली कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। बाकी बादी करना राजाजी उत्तराखंड, सिमलीपाल उड़ीसा है, पीन वैली उत्तराखंड में है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजनन दर क्या है? तो भारत की जो सकल प्रजनन दर है वो 2.4 है। इसे 2.1 लाने का निर्धारित किया गया है, लेकिन देखिए अभी पहुंचा नहीं है, अभी 2.4 है। जनसंख्या नीति के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता पाने का लक्ष्य 2070 निर्धारित किया गया। पहले 2045 था, लेकिन 2045 में हासिल करना मुश्किल था, इसलिए पुनः संशोधित करके 2070 जो है निर्धारित किया गया जनसंख्या में स्थिरता लाने का वर्ष या प्राप्त करने का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 2011 जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री के साक्षरता प्रतिशत दरों में न्यूनतम अंतर है? तो यह आपका जो है मेघालय हो जाएगा। इसका एक क्रम है, क्रम भी कभी कभी पूछता है, 1-2 दफ़ा पूछा हुआ है, तो उसका क्रम है मेघा, मिजो, केना। तो सबसे ज़्यादा अंतर जो है, सबसे कम अंतर मेघालय में है, फिर मिजोरम में है, फिर केरल में है, फिर नागालैंड में है। आगे देखिए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये बहुत महत्वपूर्ण योजना थी और ये 2-3 दफ़ा पूछ चुका है। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना 2004 में शुरू की गई थी। 2007 में इसको जो है सर्व शिक्षा अभियान में सम्मिलित कर दिया गया है।
विलय कर दिया गया है इसका सर्व शिक्षा अभियान में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित सब्जियों में विटामिन सी किस में पाया जाता है? तो विटामिन सी तो इसमें सभी में पाया जाता है, लेकिन सर्वाधिक मिर्च में पाया जाता है। अगला देखिए, येलो वैन मोजेक रोग किसकी गंभीर समस्या है? तो भिंडी में जो है येलो वैन मोजेक रोग हो जाता है। इसमें पत्तियों पे धारी पड़ जाती है तथा पत्तियां पीली हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है? तो टमाटर का रंग क्या लाल किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है। गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। मिर्च में कैप्सेसिन पाया जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है? तो जो पादप हार्मोन्स है वह साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन पादप हार्मोन्स है। बाकी इंसुलिन जो है अग्नाशय से स्रावित होता है। थायरॉक्सिन थायरॉक्साइड ग्लैंड से जो है स्रावित होता है। एस्ट्रोजन जो होता है वह आपका लड़ो उड़ो हार्मोन्स इसको कहा जाता है। यह इमरजेंसी हार्मोन्स होता है। चावल, गोल्डन चावल एक प्रचुर स्रोत किसका है? तो गोल्डन चावल जो है एक आनुवंशिकीय अभियंत्रण की मदद से तैयार किया गया था। इसमें 2 जीनों का समावेशन किया गया है, जिसके कारण इसमें बीटा कैरोटीन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। बीटा कैरोटीन में विटामिन ए पाया जाता है। तो गोल्डन चावल जो है किसका स्रोत है? विटामिन ए का। इसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है। आगे बढ़िए, संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किया गया है? तो भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 243 घ के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 स्थान जो है आरक्षित किया गया है। तो पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान किसके तहत किया गया? अनुच्छेद 243 घ के तहत। आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति जब दोनों या दोनों में से कोई एक सदन सत्र में न हो तो अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश 6 सप्ताह तक प्रवर्तन में रहता है। और राज्यपाल किसके तहत अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 213 के तहत। अध्यादेश जब चाहेगा राष्ट्रपति वापस भी ले सकता है। आगे देखिए, हरित खेती में सन्निहित है। तो हरित खेती में क्या सन्निहित है? जैविक खेती एवं बागवानी पे जोर, बागवानी तथा पुष्प कृषि पर ध्यान केंद्रित करते समय कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों से बचाव, समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक प्रबंधन, ये जो है हरित कृषि के महत्वपूर्ण अंग है। समेकित कीट प्रबंधन करना, समेकित पोषक पदार्थ की आपूर्ति करना तथा समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन करना हरित कृषि के महत्वपूर्ण जो है अंग है। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की स्थापना 2015 में 1 मार्च 2015 को गांधीनगर गुजरात में की गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ स्थित है? गांधीनगर गुजरात में। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है? तो 912 है। 2001 में कितना था उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात? 908 था। यह 908 से बढ़ के 912 हो गया। जो शिशु लिंगानुपात 919 था, यह घट के 902 हो गया है। आगे देखिए, भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रभावी कारण है? तो इसके लिए जो है प्रभावी कारण ग्रामीण निर्धनता है। पर्याप्त धन न होने के कारण न उन्नत बीज उपलब्ध हो पाता है, न सिंचाई समय से मिल पाती है, न आधुनिक संसाधन मिल पाते हैं। तो भारत में धीमी कृषि विकास के लिए सबसे प्रभावी क्या है? ग्रामीण निर्धनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, साइटोटॉन ऐसा यंत्र है जिससे उत्पन्न किया जाता है। तो कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? साइटोटॉन का प्रयोग किया जाता है। विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई। तो अप्रैल 2000 में जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई और यह अप्रैल 2001 से लागू हुई थी। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति कब घोषित की गई?
अप्रैल 2000 में घोषित की गई। लागू जब पूछेगा तो अप्रैल 2001 से लागू हुई। ऋग्वैदिक धर्म था, तो ऋग्वेद में जो है बहुत सारे देवताओं का उल्लेख किया गया है, तो वह बहुदेववादी था। आगे देखिए, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो जब महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था तो उस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान में 563 ईसा पूर्व में हुआ था तथा इनका निर्वाण कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में हुआ था। बुद्ध के पिता जो थे शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे तथा इनकी माता कोलीय वंश की थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था, उसी को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। आगे देखिए, निम्नलिखित में से भक्ति संतों का सही तैथिक अनुक्रम चुनिए। तो सही अनुक्रम देखिए इसमें क्या है? कबीरदास 1440 से 1510, गुरु नानक 1469 से 1539, चैतन्य स्वामी 1486 से 1548, मीराबाई का भी 1498 से 1540 या 45 है इनका भी, तो ऑप्शन ए इसमें सही है। मीराबाई 1498 से 1557 तक थी, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक मतदाता आयु घटाने से संबंधित है? तो 61वां संविधान संशोधन 1988 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया है। यह भी क्वेश्चन पूछता है कि 61वां संविधान संशोधन कब से लागू हुआ? तो यह 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ था। तो 61वां संविधान संशोधन के तहत आयु 21 से घटा के 18 की गई। कब की गई? 1988 में। ये लागू कब हुआ? 1989 से। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो मौलिक कर्तव्य 11 हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा है। अगला देखिए, 26 जनवरी 2021 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट जनवरी 2021 जारी की गई। इससे संबंधित निम्न तथ्यों पे जो है विचार करिए। तो देखिए क्या है इसमें, जो है बताया गया कि 2020 में वैश्विक विकास दर 3.5% रहेगी। सही है। भारत की विकास दर 2021 में 11.5% रहने का अनुमान भी IMF के द्वारा लगाया गया है। वर्ष 2020 में भारत की विकास दर 8% आकलित की गई है, तो यह भी सही है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये सभी कथन जो है सही हैं। अगला देखिए, प्रकाश NG नई पीढ़ी मिसाइल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। तो प्रकाश NG मिसाइल का सफल परीक्षण 25 जनवरी 2021 को DRDO द्वारा उड़ीसा के तट से दूर एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया। सही है। सतह से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल है। प्रकाश NG मिसाइल जो है सतह से हवा में मार करती है, तो इसमें दोनों कथन जो है सही है। अगला क्वेश्चन, 26 जनवरी से 30 मार्च 2021 के मध्य किस मंत्रालय द्वारा आयु संवाद अभियान मेरी सहेली मेरी जिम्मेदारी आयोजित किया गया? तो 26 जनवरी से 30 जनवरी 2021 के मध्य आयुष मंत्रालय के अंतर्गत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली में आयु संवाद अभियान मेरी सहेली मेरी जिम्मेदारी आयोजित किया गया। तो ये किसके द्वारा आयोजित किया गया? आयुष मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन, 14 से 21 जनवरी 2021 के मध्य तीनों सेनाओं के अंगों द्वारा एम्फैक्स युद्ध अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एम्फैक्स युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया। एम्फैक्स युद्ध अभ्यास किसके बीच हुआ? भारत की तीनों जल थल नभ सेनाओं के द्वारा। अगला देखिए, 24 जनवरी 2021 को किस राज्य में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत पंख अभियान की शुरुआत की गई? तो पंख अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तर्ज पर की गई है। इसमें पंख का है प्रोटेक्शन, अवेयरनेस, न्यूट्रिशंस, नॉलेज तथा हेल्थ एंड हाइजीन, इसका फुल फॉर्म है। तो पंख अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। 30 दिसंबर 2020 को किसी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी द्वारा वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंजीनियर
पुरस्कार प्रदान किया गया? तो रेलवे बोर्ड के CEO विनोद कुमार यादव को प्रदान किया गया इंजीनियर पुरस्कार। इस समय रेलवे बोर्ड के CEO कौन है? CEO इस समय रेलवे बोर्ड के आपके सुनीत शर्मा हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 22 फरवरी 2021 को प्रस्तुत उत्तर प्रदेश का बजट 2021-22 का आकार क्या है? तो 5,50,270.78 करोड़ रुपया है। यह पिछले साल की बजट की तुलना में 7.19% अधिक है। यह उत्तर प्रदेश इतिहास का पहला डिजिटल बजट था जो पूर्णतः पेपर लेस था। तो मित्रों, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। हम आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं तो आप लोग जो है वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए तथा चैनल पर सब्सक्राइब बढ़ाने की मुहिम को तेज करिए। धन्यवाद दोस्तों।